नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में अपन लाभ और हानि का अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसे कहा जाता है बट्टा। ठीक है, देखिए बट्टा होता क्या है। बट्टा मतलब होता है आपका डिस्काउंट। अगर आप हिंदी में बात करते हो तो हिंदी के अंदर जो पेपर में हमेशा वर्ड यूज़ करता है बट्टा, जिसे आप डिस्काउंट भी बोलते हो या फिर इसे अपन छूट भी कहते हैं। ठीक है, अब इस यूनिट में अपन एक और नया पढ़ने वाले हैं आज, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को आप क्या कहते हैं? तो अंकित मूल्य का मतलब होता है आपकी एमआरपी। अंकित मूल्य का मतलब क्या होता है? एमआरपी। अब देखिए ध्यान दीजिए, जो आपको डिस्काउंट मिलता है, आपको जो डिस्काउंट मिलता है तो डिस्काउंट हमेशा प्रतिशत में होता है। आप कहते हो कि 10% का डिस्काउंट मिला, 20% का डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट प्रतिशत की बात करेंगे। और डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है? एमआरपी पर, क्योंकि जो प्रोडक्ट की प्राइस होती है उस प्राइस पर कोई भी एमआरपी आपका नहीं देगा। ठीक है, मान लो कि ये पेन मैंने 100 रुपये में खरीदा। आप सपोज करो कि मुझे पेन खुद ही 100 रुपये में पड़ा है, तो मैं क्या 100 रुपये पर डिस्काउंट दे दूंगा क्या? नहीं। तो फिर होगा क्या, ये 100 रुपये से मैंने इस पेन को खरीदा है, अब मैं एक एमआरपी वाला टैग बनाकर इसके ऊपर चिपका दूंगा, जो मेरी एमआरपी हो जाएगी, मार्क प्राइस हो जाएगी, अंकित मूल्य हो जाएगा, और उस पर मैं डिस्काउंट दूंगा, तो मुझे कहीं ना कहीं मुनाफा होगा। ठीक है, तो देखिए अब इस पे कुछ फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर्मूले होता क्या है? तो देखिए, अगर आप एमआरपी पर डिस्काउंट देते हो या कोई दुकानदार एमआरपी पर डिस्काउंट देता है, तो फाइनली प्रोडक्ट को करना क्या चाहता है? वो प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, मतलब बेचना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? बेचना चाह रहा है। अगर कोई भी बंदा कोई भी वस्तु पर डिस्काउंट अगर देकर मार्केट में रखता है, तो कहीं ना कहीं उस वस्तु को क्या करना चाह रहा है? उस वस्तु को बेचना चाह रहा है, सेल करना चाह रहा है। तो देखिए फॉर्मूला क्या निकल के आता है? फॉर्मूला आता है एमआरपी इनटू डिस्काउंट। अब डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट मतलब कहीं ना कहीं 100 में से कम। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं कम की बात आती है। तो आप फॉर्मूला याद रखोगे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से? विक्रय मूल्य। ठीक है, एमआरपी पर यदि आप डिस्काउंट देते हो तो कौन सा मूल्य निकलता है? विक्रय मूल्य निकलता है, क्योंकि एमआरपी पर डिस्काउंट देने के बाद में प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? बिकेगा। पहला सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने एमआरपी पर कुछ वस्तु को रखा और मैंने उसको बेचा। ठीक है, तो एमआरपी पर मैंने वस्तु को रखा, एमआरपी पर जब डिस्काउंट देते हैं तो वस्तु बिकती है, मतलब एमआरपी हमेशा बड़ा रहेगा और विक्रय मूल्य हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि एमआरपी पर डिस्काउंट दोगे तो कहीं ना कहीं विक्रय कम में होगा। तो एमआरपी माइनस अगर विक्रय मूल्य करते हो तो यहाँ से निकल के आता है डिस्काउंट, जिसे आप बट्टा कहते हो। जिसे आप क्या कहते हो? बट्टा कहते हो। अब देखिए, अब बट्टा प्रतिशत की बात करते हैं, बट्टा प्रतिशत की बात करते हैं या फिर डिस्काउंट प्रतिशत की बात करते हैं। ठीक है, वहां पर अपन पिछले वीडियो में लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बात करते थे, तो यहाँ पर बट्टा प्रतिशत की बात कर रहे हैं। तो देखिए बट्टा बटे एमआरपी, क्योंकि बट्टा हमेशा किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। तो जब भी प्रतिशत की बात आती है तो बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा बटे एमआरपी इंटू 100, क्योंकि एमआरपी पर ही आपका बट्टा दिया जाता है, इसलिए यहाँ बट्टे में क्या रहेगा? आपका बट्टा एमआरपी रहेगा। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले आपको हमेशा ध्यान रखना है। एमआरपी पर हमेशा डिस्काउंट जाता है तो ही प्रोडक्ट बिकता है। एमआरपी में से विक्रय मूल्य को माइनस करोगे तो बट्टा निकलेगा, डिस्काउंट निकलेगा। और डिस्काउंट प्रतिशत की बात करते हो तो बट्टा बटे एमआरपी इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? तीन फॉर्मूले आपने किए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। 100 रुपये के पेन पर 20% का बट्टा दिया गया, विक्रय मूल्य क्या है? पेन की एमआरपी कितनी है? तो देखिए अपन बात कर रहे थे डिस्काउंट की, बट्टा की, और बट्टा हमेशा किस पे दिया जाता है? एमआरपी पर दिया जाता है। तो 100 रुपये आपका जो पेन का एमआरपी कितना हो जाएगा? तो पेन का एमआरपी हो गया यहाँ से 100 रुपया। ठीक है, एमआरपी क्या हो गया? 100 रुपया। डिस्काउंट प्रतिशत कितना हो गया यहाँ से? तो डिस्काउंट प्रतिशत हो गया आपका 20%, और यहाँ से आपको क्या निकालना रहेगा? आपको निकालना है विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ से क्या निकालना है आपको? विक्रय मूल्य निकालना है। अब देखिए विक्रय मूल्य कैसे निकलता है? तो एमआरपी पर डायरेक्ट डिस्काउंट अगर देते हो तो विक्रय मूल्य निकलता है। तो देखिए फॉर्मूला क्या था आपका? एमआरपी इनटू, देखिए एमआरपी को अंकित मूल्य कहा जाता है। एमआरपी इनटू 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत
बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य। एमआरपी कितनी है 100 रुपये, डिस्काउंट कितना है 20% का, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा यहाँ 80/100। तो यहाँ से इसको काट लीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 80 रुपया। तो आपका विक्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा, विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 80 रुपये। विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 80 रुपये। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना निकल के आ जा रहा है यहाँ से आपका 80 रुपये। क्लियर हो रहा है सभी को? देखिए, किसी पेन का मूल्य 240 रुपये है, किसी पेन का मूल्य 240 रुपये है, 10% का बट्टा दिया गया। बट्टा कितने का दे रहा है 10% का, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या आता है आपका, एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत बटा 100 बराबर कौन सा मूल्य, विक्रय मूल्य। चलिए, एमआरपी कितना है 240, डिस्काउंट कितना है 10 का, 100 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 90/100। यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका विक्रय मूल्य 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 9 चौक कितना हो गया 36 की 6 कितना आ गया 3, 9 दूनो 18, 18 19 20 21। तो यहाँ से आपका विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, विक्रय मूल्य निकल के आ गया आपका 216। विक्रय मूल्य कितना निकल के आ गया 216 रुपये। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो आपने क्या करा, किसी भी वस्तु पर डिस्काउंट अगर देते तो हमेशा क्या निकलता है, विक्रय मूल्य निकलता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते चलिए, आपका जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो बढ़ते हुए चलेगा। ठीक, देखिए अगले प्रश्न के बारे में बात करें। 300 रुपये के पेन पर 10% 20% का बट्टा दिया गया, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, दुकान पे अगर अपन जाते हैं तो हमेशा अपन ने एक ही बट्टा देखा है। आज तक दुकानदार अपने को एक ही बट्टा देता था। जैसा कोई साड़ी की सेल में चल जाओ या कोई कपड़े के बाजार में चल जाओ तो वहाँ पर देखिए प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है 10% ऑफ, 20% ऑफ, मतलब एक ही बट्टा देता है। और प्रश्न में कहीं ना कहीं अपने को 2 बट्टे की बात करते हैं, दुगुना डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट अलग अलग देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 डिस्काउंट 3 डिस्काउंट 4 डिस्काउंट भी देता है तो प्रोडक्ट क्या होगा, बिकेगा। और फॉर्मूला आपका वही का वही है। तो फॉर्मूला क्या है आपका, तो फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सपांड हो जाएगा, एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट फर्स्ट बटे 100 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट सेकेंड। 2 डिस्काउंट अलग अलग, तो दोनों डिस्काउंट ले लिया, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से विक्रय मूल्य। 3 होता तो तीसरा डिस्काउंट और दे देते उधर। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब एमआरपी कितना हो गया 300 रुपये, पहला डिस्काउंट 10% का तो 90/100, दूसरा डिस्काउंट कितना रहेगा आपका, दूसरा डिस्काउंट का 20 का तो 80 बटा कितना हो जाएगा ये 100, और इससे क्या निकल जाएगा आपका विक्रय मूल्य। चलिए 0 0 0 0, ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0। अब मल्टीप्लाई करना है, 9 किया कितना हो जाएगा 27 गुणित में 8, ये आपका विक्रय मूल्य निकालना है। बोलिए 7 का 8 में गुणा कितना होगा 56, 6 5 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा आपका 16 और 5 हो जाएगा 21, 16 और 5 कितना हो जाएगा 21। मतलब लगातार 2 बट्टा देने के बाद में आपका जो विक्रय मूल्य है वो कितना निकल रहा है 216 निकल रहा है। ध्यान से देखना है, अगर 2 बट्टा दे रहा है तो लगातार 2 बट्टे निकालते हैं, 3 देता है तब भी यहाँ पर आप 3 बट्टे ले सकते हो और इससे आपका क्या निकल जाएगा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल बेसिक तरह से लेकर चल रहे हैं अपन। देखिए क्रमागत 3/10 20 30% के दिए गए समतुल्य बट्टा क्या होगा। ठीक है, पेपर में कई बार आपका समतुल्य वर्ड यूज करता है, एकल, एकक, इन सब मतलब होता है सिंगल। इन सब का मतलब क्या होता है सिंगल, मतलब एक बट्टा आपको निकालना है। यह है कि 3 बट्टा ना देते हुए, मैं किसी वस्तु पर 3 अलग अलग बट्टे ना देते हुए अगर एक सिंगल बट्टा देना चाहूँ तो सिंगल बट्टा उन तीनों के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। क्लियर हो रहा है?
अगर मैं 3 बट्टे अलग अलग ना देते हुए एक बट्टा देना चाहूँ तो जो तीनों बट्टा है वो एक बट्टा के बराबर कितना आ जाएगा, ये है। तो एकल का मतलब क्या होता है, सिंगल, और समतुल्य का मतलब भी क्या होता है, सिंगल। अब बात करते हैं कि सर इसमें तो एमआरपी नहीं दी हुई है, अब इसमें एमआरपी क्या मानोगे। तो जब भी आपके पास में प्रश्न में एमआरपी नहीं दी हुई होती है, एमआरपी को अपन क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। अगर अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ होता है तो अंकित मूल्य आपको हमेशा क्या मानना पड़ता है, 100 रुपया। अंकित मूल्य क्या मानना पड़ता है, 100 रुपया। अब देखिए 100 रुपये मेरी एमआरपी है, लगातार कितने बट्टे दे रहे हैं, 3 बट्टा दे रहा है। एक 10% का तो ये कितना हो जाएगा, 90/100। एक 20% का तो ये कितना हो जाएगा, 80/100। एक 30% का तो ये कितना हो जाएगा, 70/100। और इससे क्या निकल जाएगा आपका, यहाँ से सीधा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है, क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं होगा कि सर एमआरपी नहीं ली तो बट्टा निकलेगा क्या। केवल बट्टा से आप कैसे निकाल सकते हो, अगर मान लो केवल डिस्काउंट दे दिया और आपको प्रोडक्ट का एमआरपी ही पता नहीं है तो केवल डिस्काउंट से विक्रय मूल्य निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। तो आपके पास में एमआरपी होना जरूरी है, और एमआरपी जब भी नहीं दी होगी तो आपको क्या मानना रहेगा, 100 मान लेना रहेगा। ठीक है, चलिए कट शॉर्ट करते हैं। तो देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो जा रहे हैं यहाँ पर, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, और ये 0 से ये 0। ठीक है, आपको 2 से इसको काटना नहीं है क्योंकि यहाँ पर 10 है, तो 10 आखिरी में पॉइंट लगाने में आसानी रहेगी। या तो आप काट के 5 कर दोगे और फिर 5 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। तो कुछ कुछ कैलकुलेशन आपके अनुसार आपको सिंपल करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 नाम कितना हो जाएगा आपका, 72 × 7। देखिए 8 नाम 72 × 7 बटे में कितना हो जाएगा, 10। चलिए कितना होगा, 7 दूनी 14 की 4, 749 और कितना हो जाएगा, 50। और दशमलव हट जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा यहाँ से, 50.4। ये क्या आया आपका यहाँ से, ये विक्रय मूल्य आया। क्या आया ये विक्रय मूल्य आया, ना कि बट्टा है। समतुल्य बट्टा भी नहीं आया है, ये क्या आया है, केवल और केवल विक्रय मूल्य आया। अब आपको क्या पूछा है, एकमात्र समतुल्य बट्टा कितना होगा। ठीक है, एकमात्र समतुल्य बट्टा कितना होगा। तो अब देखिए अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दिए तो आपकी एमआरपी कितनी है, 100, विक्रय मूल्य कितना है, 50.4। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अपन। तो देखिए एमआरपी माइनस विक्रय मूल्य बराबर डिस्काउंट। एमआरपी कितना है, 100 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है, 50.4। यहाँ से क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना निकल जाएगा, 49.6 आपका क्या निकल जाएगा, डिस्काउंट। देखिए काफ़ी लोग सोचेंगे कि सर इतना बड़ा तो एग्जाम में करेंगे, आपको इतना बड़ा नहीं करना है। ये चीज़ें आपको समझाने के लिए लिखी जा रही है, ये तो आप वहाँ पर रिड्यूस कर दोगे ना, ये आपको पता होता है। जब एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इन चीज़ों को हटाकर डायरेक्ट कैलकुलेशन की तरफ बढ़ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिस्काउंट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट कितना है, 49.6 अपॉन एमआरपी इंटू 100। तो ये आपका एमआरपी से 100 कट गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, एकल बट्टा 49.6। अब देखिए यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, अगर मैंने एमआरपी को 100 रुपये माना हो, मैंने एमआरपी को अगर 100 रुपये माना हो, तो देखिए एमआरपी 100 है, तो ये 100 से 100 तो डायरेक्ट कट गया। तो आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट 100 में से इसको अगर माइनस कर देते तब भी आपका 49.6 जो प्रतिशत है ये आपका एकमात्र एकल समतुल्य बट्टा डायरेक्ट आ जाता। आपको ये इतना कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप इतना निकाल लीजिए और ये विक्रय मूल्य आप एमआरपी से में माइनस कर दीजिए, आपका आंसर वैसे भी आ जाता। क्लियर हो रहा है। चलिए अगला, क्रमांक 2/10-20% का दिया गया एकमात्र समतुल्य बट्टा क्या होगा, एकल बट्टा क्या होगा। मैं वर्ड लिख देता हूं यहाँ पर, एग्जाम में समतुल्य भी यूज करता है और एकक भी यूज करता है। ठीक है, चलिए क्या करोगे, तो सबसे पहले एमआरपी नहीं दी है तो एमआरपी माना 100। देखिए बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे। डिस्काउंट 10 का गया, 90/100, यहाँ पर आ जाएगा 20, तो 80/100। ठीक है, 1 2 1 2 1 2 1 2, 8 नाम कितना हो जाएगा, 72। तो ये क्या निकल गया मेरा यहाँ से, विक्रय मूल्य। अगर मैंने एमआरपी 100 मानी है,
MRP 100 मानिए तो मेरा MRP से MRP डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो 100 में से आप 72 को माइनस कर दीजिए तो 28% का क्या हो जाएगा, इसका सीधा बट्टा आ जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट में, कोई लिखने की जरूरत पड़ी क्या मुझे? कुछ भी नहीं। ये आप ट्रिक बोल सकते हो, ये आपकी ट्रिक हो गई। ठीक है, ट्रिक कहाँ से निकल के आ गई है? एक बार आपने कैलकुलेशन कर ली, आप चीज़ों को समझ चुके हो, बाकी सब चीज़ें आपने रिड्यूस कर दी, केवल सॉल्यूशन ले लिया, आपका आंसर तुरंत आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या 28% का बट्टा है। देख लीजिए 20, 70, 90 और ये 100 हो गया। क्लियर हुआ? ठीक, चलिए देख लीजिए प्रश्नों को आप लोग। थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है, पिछले फॉर्मूले बेस पर ही चलने वाले अपन, पर अभी मैंने क्या करा है, आपको बट्टा प्रतिशत पूछा है, आपको विक्रय मूल्य और आपको MRP दोनों दे दिए। और सबसे पहले फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मूला आपका क्या होता है, MRP माइनस विक्रय मूल्य बराबर डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट बटे MRP इंटू 100। ये दो फॉर्मूले के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका अंकित मूल्य दिया है 240, मतलब आपको MRP कितनी दी है यहाँ पर 240, आपको विक्रय मूल्य कितना दिया है 200, तो यहाँ से आपका बट्टा कितना निकल जाएगा, तो बट्टा निकल जाएगा आपका यहाँ से 40 रुपये का। बट्टा कैसे निकल जाएगा, MRP माइनस विक्रय मूल्य, MRP माइनस विक्रय मूल्य बराबर बट्टा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितना निकल गया 40 रुपये का। अब फॉर्मूला क्या लगाना है आपको, बट्टा प्रतिशत का। तो बट्टा प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, बट्टा मतलब डिस्काउंट बटे MRP इंटू 100। ठीक है, तो देखिए बट्टा कितने का है 40 बटे MRP कितना दिया है, MRP दिया है 240, इंटू में कितना हो गया, ये 100 हो गया। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा? ठीक है, अब कट शॉर्ट करते हैं। कैसे कट शॉर्ट करेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटते, 4 एकम 4, 4 छम 24, 2 तिया 6 और ये कितना आ जाएगा 50। तो 50 बटा 3% का क्या दिया होगा आपने उसे, बट्टा दिया हो गया। 50 बटा 3% का क्या दिया होगा आपने उसे, बट्टा दिया होगा। ठीक है, अगर आपके पास में MRP दी थी, विक्रय मूल्य दिया था, तब भी आप बट्टा और बट्टा प्रतिशत निकाल सकते थे। क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए आप भी ट्राई करते चलिए। क्या है प्रश्न, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 360 है, उसे 320 रुपये में बेचा गया, बट्टा प्रतिशत क्या हो गया। सेम पिछले प्रश्न जैसा। अब इसे हम डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। अपना ट्रिक का मतलब क्या होता है, अपन जो वर्ड लिखने वाले हैं MRP फॉर्मूला ये सब हट जाएगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसी होगी, तो देखिए अपन डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं। MRP कितना दिया है 360, विक्रय मूल्य कितना दिया है 320, तो यहाँ से बट्टा डायरेक्ट कितना निकल गया आपका 40 रुपये का। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 40 रुपये। अब बात करते हैं बट्टा प्रतिशत की, तो बट्टा प्रतिशत की बट्टा बटे MRP इंटू में कितना हो जाएगा 100। दो ही चीज़ लिखनी थी आपको। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको सब माइंड में याद है, आप फॉर्मूले याद कर चुके हो। अब क्या करना है, काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 नाम 36, तो 10 बटा 9 सॉरी 100 बटा 9 या फिर 11 से ही 1/9% का क्या होगा, यहाँ से उसे बट्टा होगा आपका। ठीक है, बिल्कुल ट्रिकी मेथड, बिल्कुल शॉर्ट, 1 2 3 लाइन में आपका प्रश्न खत्म हो गया। ठीक है, परंतु आपको इसका कॉन्सेप्ट अगर पता होगा, फॉर्मूले सारे याद हो गए और सारे फॉर्मूले अगर आपके माइंड में सेट हो गए, तो प्रश्न कैसा भी आए, अगर मान लीजिए अगर कहीं ना कहीं किसी को ये ट्रिक याद नहीं रही, ठीक है, अगर मान लो मैं ट्रिक याद करवा दूं कि ऐसा करना है, याद कर लो आप, और प्रश्न कहीं घुमा कर आ जाए, तो जब भी प्रश्न घुमा कर आएगा तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपका जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, वही आपको हेल्प करेगा। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को टच होके ही अपन ने ट्रिक निकाल दी। क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए देखिए, किसी वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर 20% का बट्टा दिया गया, तो MRP क्या हो गई, 320 रुपये विक्रय मूल्य दिया है, डिस्काउंट प्रतिशत दिया है 20, आपको पूछा है उसने MRP। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको MRP निकालना है। फॉर्मूला MRP माइनस विक्रय मूल्य बराबर डिस्काउंट, एक फॉर्मूला था। फिर था आपका डिस्काउंट परसेंट MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत
बटा 100 बराबर विक्रय मूल्य। ये दो फॉर्मूले थे और दोनों फॉर्मूले के बारे में अपन ने डिस्कस अब भी किया था, पिछले प्रश्न में किया और वही करते आ रहे हैं अपन। चलिए अब क्या करोगे, तो देखिए आपको एमआरपी नहीं दिया हुआ है परंतु बट्टा दिया है 20% का, तो यहाँ हो जाएगा 80 बटा 100 और विक्रय मूल्य कितना दिया है 320 रुपया। जो दिया है उसको अपन ने रखा, बट्टा कितना दिया है 20 का तो 80 बटा 100 और विक्रय मूल्य कितना दिया है 320, तो 320 निकल जाएगा। काट लीजिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, 8 एकम 8, 8 चौक 32। तो आपका यहाँ से एमआरपी कितना आ गया, डायरेक्ट 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 400 रुपया। कितना एमआरपी आ जाएगा आपका यहाँ से 400 रुपया। कुछ करने की जरूरत पड़ रही है क्या, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए इसी प्रश्न को अपन करते हैं, डेटा चेंज करते हैं इसी के अंदर। तीस % का बट्टा दिया, 630 रुपये में वस्तु बिक गई आपकी। आपको क्या निकालना है, एमआरपी निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल, एमआरपी है क्या, नहीं है। डिस्काउंट कितना है 30 का, तो 70 बटा 100, 100 में से 30 गया तो 70 बटा 100 और ये कितना हो गया 630 रुपये। 7 से 7 0 से 0 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 ना 63। तो एमआरपी कितना आ जाएगा यहाँ से 900 रुपये। समझ में आ रहा है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करा है मैंने, फॉर्मूला यूज़ करा था एमआरपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट % बटे 100 बराबर क्या है, विक्रय मूल्य। ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखना है और यही दोनों फॉर्मूले आपको कहीं ना कहीं इस यूनिट भर में काम आते चलेंगे। क्लियर हो गया सभी को।